श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ। ध्यान करिए आप, और माँ का चरण में आपका ध्यान होना चाहिए। अरुण वर्ण के शरीर वाली, करुणा से तरंगित नेत्रों वाली, हाथों में धारण किए हुए पास, अंकुश, बाण और धनुष आदि आयुधों से सुशोभित होने वाली, किरणों से घिरे हुए सूर्य के समान तेजस्विनी, अणिमा आदि सिद्धियों से ओजस्विनी बनी भवानी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम तप्त श्रात महर्षि मेधा कहते हैं, जब देवी ने महाअसुर चंड और मुंड का बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया, तब अश्वेश्वर यानी कि राक्षसों का राजा शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए प्रस्थान करा दिया, आदेश दिया और कहता है कि आज उदायुध नामक 86 असुर सेनापति की 84 कंबु नामक असुर सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को लेकर संग्राम के लिए जाएं। कोटिवीर नाम वाले असुर के 50 कुल ध्रुम वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल कालक, तौहर्द्र, मौर्य तथा काल के असुर भी युद्ध के लिए लड़ने मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर स्वयं भी युद्ध करने चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपने ओर आते देखा, धनुष की टक्कर से पृथ्वी और आकाश को बुझा दिया। हे राजन, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टक्कर से और सिंह की दहाड़ से घंटा बजाने से इतना बड़ा भयानक शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इसी के साथ देवी ने अपने मुख को और भी भयानक कर लिया। ऐसे भयंकर शब्दों को सुनकर भी राक्षसी सेना ने देवी के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इस समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट का निवारण करने के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय और विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम और आभूषण से सजे हुए वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप असुरों से युद्ध करने के लिए आ गए और हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राज की माला धारण किए हुए कमंडल हाथ में लिए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर हाथों में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ और चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी भी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने को आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग हाथों में धारण किए हुए वहां आई। यज्ञ वाराह की शक्ति 12 ही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नरसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण करके वहां आई, जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र हाथ में लिए सहस्र नेत्रों वाली इंद्र की शक्ति इंद्री देवी ऐरावत में चढ़कर वहां आई और युद्ध में शामिल हुई। फिर देव शक्तियां सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हो गईं। उनकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों की चिक्कार के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत शर्मीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुरों को जो युद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, उन से जाकर कहो कि हे असुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से पाताल लोक में चले जाओ। त्रैलोक्य का यह राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड में युद्ध करना चाह रहे हो तो मेरे सामने आ जाएं। मेरी योगिनियां तुम्हारा रक्त पान करके तृप्त हो जाएंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था।
इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातें सुनकर असुर ने अत्यंत क्रोध करके हुंकार भर के बाण, शक्ति तथा अनेक शस्त्रों की वर्षा कर दी। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूलों और शक्तियों हर्षों देवी ने तत्क्षण में ही सब उनके काट दिए, बाणों से खंड खंड कर दिया। उस देवी के आगे खड़ी काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी तथा खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी ने जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से जल निकालकर असुरों पर छिड़क कर उन्हें बलहीन कर देती थी, पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। इंद्री देवी ने वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। बारही देवी ने अपने मुंह के आगे भाग से प्रहार करके असुरों को काट डाला। कुछ असुर के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नाखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते जा रही थी। संपूर्ण दिशाओं में अपने घोर शब्द से कंपायमान करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गए और गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया, यानी खा लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुर का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी। इनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्त बीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसी के समान बलवान एक और महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उसको प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार से लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें गिरी उतने ही संख्या में दैत्य उत्पन्न हुए और सभी दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों से वर्षा करने लगे, देवियों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका सिर काट दिया और उनसे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब वैष्णो देवी ने चक्र प्रहार किया और इंद्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए। कौमारी ने शक्ति से, बारही खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उन पर प्रहार किए। उस महाअसुर रक्त बीज ने क्रोध युक्त होकर सभी देवियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि से प्रहार उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख देवी चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुर को भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों को भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न ना हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख में पी लिया और उस समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा का कुछ भी प्रभाव न हुआ। उस समय उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। तब चामुंडा ने रक्त पीना प्रारंभ कर दिया। जो राक्षस उसके मुख में उत्पन्न हुए वह उन्हें भी चट कर गए। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार
और कई प्रकार से प्रहार करके रक्त बीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल हुआ रक्त बीज रक्त से रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्त बीज का वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती से आप 8वां अध्याय सुन रहे थे। आप सब ये बात भी सुने होंगे कि माता से और राक्षसों से कितना बड़ा युद्ध हुआ है। उसी प्रकार आज भी हमारे अंदर में ही दोनों बैठे हुए हैं, देवता तथा राक्षस। हमें किसको दबाना है तथा किसको आगे लाना है, ये हमारे ऊपर है। भगवान ने हमें बुद्धि जरूर दिया है, लेकिन उपयोग करने की छूट भी दी है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने हित करने के लिए भजन कीर्तन तथा भगवान की भक्ति में ऋणी बने। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सब नवरात्रि के पूर्व अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा माला करिए। और कल अष्टमी पड़ेगी, कल दुर्गा अष्टमी है। तो आपके यहाँ अगर पूजा पाठ होता होगा, जो भी चढ़ता हो, नारियल बतासा सुपारी पान हल्दी जो भी चढ़ता हो, तो कल ज़रूर चढ़ाइए माता के लिए। यदि कन्याओं का भोजन कराना है तो कल अष्टमी है, आप अवश्य करवाइए। माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं। थोड़ा गाय के लिए चारा अवश्य निकालिए। एक एक कदम ही हमारा आगे उन्नति करेगा भक्ति मार्ग में। हरे कृष्णा। राधा राधा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे चलो हमारे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे चलो Thank you.